दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से हूँ। दोस्तों मैं एक साइकेट्रिक नर्स हूँ जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज एक साइकेट्रिक डिप्रेशन हमारे लोगों में बढ़ता जा रहा है। जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो मुझे पता पड़ा साइकेट्रिक डिप्रेशन का जो मेन कॉज है वो है दोस्तों हमारा लाइफ स्टाइल का चेंज होना। दोस्तों जो दुकानदार, जो शॉपकीपर दिन में कुछ इनकम परचेज करता था, कुछ पैसे कमाता था, जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपये थी, वो इनकम आज उसकी ख़त्म हो गई, जिसके कारण वो घर में बैठा हुआ है और हमेशा निराशावादी सोच लेके बैठा हुआ है। दोस्तों जो किसान, जिसकी फसल तैयार है, जिसका फसल काटने का समय उसकी फसल नहीं कट पा रही, जिसके कारण उसका थॉट डिप्रेसिव होता जा रहा है। जो स्टूडेंट जिसको आज कोचिंग में, ट्यूशन में, क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में जाना था, वो आज नहीं जा पा रहा, जिसके कारण वो घर बैठा हुआ डिप्रेसिव हो रहा है। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सब चीज़ें सत्य है, लेकिन एक आइडिया आता है कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए तो ये ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें हम दुकान नहीं खोल सकते, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों इनसे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय हमारी लाइफ में कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला उद्देश्य डिप्रेशन के अंदर यह है कि आप निराशावादी न रहें, आप पेसिमिस्टिक ना रहें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, कुछ करने की तमन्ना आपके मन में होनी चाहिए। करने की तमन्ना मतलब आप इस लॉकडाउन के समय में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप करें, कुछ सोसाइटी को देने की कोशिश करें। आप घर के अंदर यदि कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है, आप कुछ बना सकते हैं। आपके पास कपड़ा है तो आप मास्क बना के सोसाइटी के अंदर दे सकते हैं। आप बाहर पानी लगा सकते हैं कि लोग अपने हैंड वॉश कर लें। ये एक कॉमन एस्पेक्ट है जिनसे आप कर सकते हो। दोस्तों डिप्रेशन के अंदर, हम लोगों के अंदर डिप्रेशन एक सिर्फ थॉट का प्रोसेस है। जब हमारा थॉट का लेवल डाउन हो जाता है हम लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं, और जब हमारा थॉट का लेवल हाई होता है तो हम लोग मेनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग आज साइकेट्रिक टर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सिंपल एक ऐसी चीज़, एक नॉर्मल भाषा के अंदर बात करेंगे जिसमें कि हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों आज जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट नर्सिंग का है, जो स्टूडेंट 10th का, 11th का, 12th का है, जो किसी भी क्लास का छात्र है, वो ट्यूशन नहीं जा पा रहा, कोचिंग नहीं जा पा रहा। पहले क्या होता था, कोचिंग से, ट्यूशन से, स्कूल से कंटेंट मिलता रहा, बहुत घर पे जाके पढ़ भी नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा समय है कि जो आपके पास स्टोर है आप उसे यूटिलाइज करें, आप अपनी नींव मजबूत करें, आप अपने माइंड के अंदर उसे बसा लें, जमा लें, किताबों को समय दें। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे दुकानदार भाई है, जो शॉपकीपर्स है, उनको तो एक ही बात कहूँगा, जान है तो जहान है। कमाना, पैसा कमाना, सारी चीज़ें दूसरी है ना, पहले तो हमारी जान बचनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, ये मैंने बार बार बोला है। उसके अलावा दोस्तों हम जो लोग फैमिली के अंदर रहते हैं, अपने बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ प्यार करें, मटर गश्ती करें, बच्चे जो चाहते हैं उनके साथ क्यूरियोसिटी डेवलप करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ कूदें, बच्चों से प्यार करें। उसके बाद जो लोग फैमिली के अंदर रहते हैं वो फैमिली के अंदर समय दें, परिवार को समय दें, परिवार के साथ रहें, परिवार को बचाएं, परिवार के साथ काम करें, परिवार के साथ एंजॉय करें, परिवार को समय देकर परिवार के साथ रहें, क्योंकि परिवार के साथ रहना भी तो बहुत जरूरी है। जो आपके परिवार के अंदर जो आपका घर इधर उधर बिखरा पड़ा है, उस घर को अरेंज करें, व्यवस्थित करें, क्योंकि घर की व्यवस्था आप नए पैटर्न में कर सकते हो। जो घर आपने पहले किसी और स्टाइल में जमाया हुआ था उसको नई स्टाइल के अंदर जमाएं। जो घर का सामान है उसे अरेंज करें। जो खाना बनाने के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं वो नई नई रेसिपी बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं, मस्ती करें, वाइफ को प्यार करें, बच्चों को समय दें, बच्चों को कुछ पढ़ाएं इंटरेस्टिंग वे में, क्यूरियोसिटी वे में। आप जिस रिलीजन के हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस रिलीजन के धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों का अध्ययन कराएं।
उनको बताएं कि रामायण, बाइबल और कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे हम ह्यूमैनिटी को डेवलप कर सकते हैं। उनका सार बताएं, समझाएं उन्हें कि राम कौन था, हम कौन है, हमारा क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। और दोस्तों, टांग खींचने में बिल्कुल बिलीव ना करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तुम प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे, तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक प्रोग्रेसिव रहते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहते हैं, और दूसरे होते हैं जो नेगेटिव लोग रहते हैं, पेसिमिस्टिक, निराशावादी, हर चीज में निराशा ढूंढ लेते हैं। भगवान ने मौका दिया है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अपने विचारों को तो मजबूत करिए। ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए अच्छे दोस्तों के साथ रहिए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे बातें करिए। नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ आपको एक निराशा और एक नेगेटिविटी दे पाएंगे। दोस्तों, पेसिमिस्टिक से लोगों से दूर रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए। कपड़ों का भी बहुत बड़ा रोल है, साइंस बहुत डेवलप हो रही है। लोगों के चलने के ढंग से पता पड़ जाता है कि ही इज इन स्ट्रेस और ही इज इन मैनिया। दोस्तों, डार्क और ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाना खाइए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, बूस्ट अप करिए, एनर्जेटिक करिए, रिक्रिएशंस करिए, रिक्रिएशनल थेरेपी यूटिलाइज करिए, मनोरंजन करिए। जिस गाने को सुन के, जिस सीरियल को सुन के, जिस टीवी को देख के आपको मन करता है उसको देखिए, अपना समय दीजिए। किसी को गजल सुनना पसंद है तो आप गजल सुनिए ना, कौन रोक पा रहा है आपको। पहले आप कभी समय नहीं दे पाते थे, आज समय आपको मिल रहा है जिसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। डाइवर्जनल थेरेपी यूटिलाइज करिए, आप माइंड को डाइवर्ट करिए ना, माइंड को डाइवर्ट, जिस सिचुएशन में आपको स्ट्रेस लग रहा है उस सिचुएशन से आप डाइवर्ट करिए। दोस्तों, जैसा मेरा मानना है कि जहां तक मुझे लगता है कि ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है और यहां मैं आके पेन फील कर रहा हूं, मैं उस सिचुएशन को छोड़ देता हूं। दिस इज एन डाइवर्सनल थेरेपी। आप यूटिलाइज करिए, रिक्रिएशन करिए, सपोर्ट प्रोवाइड करिए। सपोर्ट मीन्स आपका घर में बच्चा उदास है, आप उसको सपोर्ट करिए, उससे पूछिए तो सही है, पूछिए तो सही आप उससे कि आप उदास क्यों हैं, कारण क्या है। इंडिविजुअल थेरेपी में आप किसी इंडिविजुअल के किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके आप ओवरकम कर सकते हैं। आपका दोस्त एक सिंपल वार्ड में काम करता है, एक पेशेंट पॉजिटिव आ गया जिसके कारण वो भी सस्पेक्ट में चला गया। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके अंदर लोग, यदि पता पड़ जाता है कि हमारी कॉलोनी में किसी को कोरोना हो गया है तो उसके अंदर उनको डिप्रेसिव थॉट हो जाते हैं। उन लोगों को आप एजुकेट करिए, ऐसा नहीं है। आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों, एज ए साइकेट्रिक नर्स, जहां तक मैंने मेरे फील्ड में काम किया है, नर्सेस का रोल बहुत ब्रिलियंट रोल है। रियली आई अप्रिशिएट ऑल nurses those are working in the corona ward and work as a COVID warrior. I salute all of them. Really they are appreciated. दोस्तों, मेरे 14 दिन के पीरियड में हमने बहुत काम किया पेशेंट के साथ। जो पेशेंट उदास और डिप्रेसिव थॉट में था, उस पेशेंट से हमने बात करके उसके मन को हल्का किया, उसको डाइवर्ट किया, उसके माइंड को। कई बार कई पेशेंट ऐसे पूछते थे, हम सही होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों, आपके 2 शब्द उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हो कि आपका कुछ नहीं होगा, या आप कह सकते हो कि आप बिल्कुल सही होके जाएंगे। दोस्तों, हमने वो ही काम किया। हमने सब मरीजों को किया, सब मरीजों को बताया कि आप अपने ईगो को बिल्डअप करो, आप अपनी पर्सनैलिटी मजबूत रखो, डाइट लो, खान पान लो, गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस मैं फॉलो करता हूं, डेली पढ़ता हूं, उनको बताता हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक अवेलेबल है हमारे पास। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस ही फॉलो हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, साइकेट्रिक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी इलनेस के रूप में आ रहा है। यदि हमें सोचना है तो आज से ही सोचना पड़ेगा कि आपका कोई पड़ोसी, आपकी कोई फैमिली का मेंबर, किसी के अंदर डिप्रेसिव थॉट तो नहीं आ रहे, क्योंकि डिप्रेशन से बचाना है, डिप्रेशन से बचाना होगा। पेशेंट के साथ हम काम करते थे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, गोलियां देना, दवाइयां देना, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। बट उनके दिल की बातें शेयर करना, उनके साथ मिलना,
उनको बताना कि आप कैसे कोप अप कर सकते हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो अपने आप को हील करके घर चले गए। Really, I appreciate again and again all nurses those are working as a COVID barrier. Really, I am today very happy. दोस्तों, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने, हेमंत सोरेन साहब है शायद, उन्होंने बोला था कि आज इस कोरोना महामारी के दौरान एक सफाई कर्मचारी, एक नर्सिंग ऑर्डरली और स्टाफ नर्स, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने और किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये तीनों वो लोग हैं जो पेशेंट के पास जाके काम करते हैं, जो पेशेंट के साथ जाके टच होते हैं, जो पेशेंट से बात करते हैं, उनको सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो मिलते हैं उनके पास जाके। आई सैल्यूट झारखंड सीएम टू अप्रिशिएट अवर वर्क। दोस्तों, WHO ने भी गाइडलाइंस दे दी है कि साइकेट्रिक डिप्रेशन आ रहा है और हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अप्रिशिएट है हमारी गवर्नमेंट, पर हमको अपने लेवल पर सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर हो जाइए। नेगेटिविटी वाले लोग आपको कुछ नहीं दे सकते सिर्फ तनाव के अलावा। पॉजिटिव वाले लोग आपको खुशी दे सकते हैं, पॉजिटिविटी बातें करेंगे आपसे, आपको सपोर्ट दे सकते हैं। कोई आपका दोस्त जिसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप उसे सपोर्ट करें, डेवलप करें, उसकी ईगो स्ट्रेंथ और बिल्डअप करें। यार, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा योगदान है आपका, क्योंकि ये देश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जहां पर सभी एक तनाव के अंदर है। जो लोग कमाने वाले थे उनकी कमाई का जरिया ठप हो गया है। लेकिन दोस्तों, कमाई, जरिया, धन, दौलत, पैसा, बिजनेस, ये सब बाद की चीज है, क्योंकि सबसे पहले तो जान है, और जान रहेगी तो ये सारी चीजें होंगी। दोस्तों, साइकेट्रिक नर्स का बहुत बड़ा रोल है। काउंसलिंग करिए, लोगों से मिलिए, और मेरा नर्सिंग फील्ड के जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क को शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपका आएगा नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप बताएं। कई मेरे दोस्त जो पीडियाट्रिक नर्स हैं, कई मेरे दोस्त जो मेडिकल सर्जिकल के हैं, कई मेरे दोस्त साइकेट्रिक नर्स हैं। आप काम करें, काउंसलिंग करें, लोगों से मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछें। लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं कि आप घर पे जाकर मीटिंग करें, फोन पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन, गवर्नमेंट की ऑल गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। सपोर्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त आपको एक तनाव में फोन करता है, यार मेरे डिपार्टमेंट में एक पेशेंट पॉजिटिव आया, मैं क्या करूं। आप उसे प्रॉपर राय दें कि आपको ये करना है। आप इस तरीके से आप अपना सैंपल दे के आए, सैंपल देने के बाद 14 डेज क्वारंटाइन रहे, और इस दौरान आप तनाव बिल्कुल ना लें। हमारी गवर्नमेंट बहुत योगदान कर रही है। दोस्तों, हम सबको इस तरीके से पॉजिटिविटी डेवलप करनी होगी, कोपिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज करनी होंगी। कोपिंग स्ट्रेटजी मींस आपको यदि टीवी देखना पसंद है तो आप टीवी देखिए, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है आप म्यूजिक देखिए, म्यूजिक सुनिए। आपको यदि मंदिर जाना पसंद है, मंदिर आप लॉकडाउन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण नहीं जा सकते, लेकिन घर में तो आपको नहीं रोक रखा। आप थोड़ा सा लाउड म्यूजिक सुने। लाउड म्यूजिक का मतलब यह नहीं है कि आप डीजे बना के डांस करने लग जाएं। थोड़ा सा रिदम जिसकी तेज हो, आप ऐसा म्यूजिक सुने। आप सोसाइटी को कोऑपरेट करें। सोसाइटी के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके इलाके में किसी पेशेंट को यदि कोरोना हो गया है तो उससे सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को नेग्लिजेंस नहीं करें। यार, आप हेल्थ वर्कर्स को नेग्लिजेंट नहीं करें। आपके नेग्लेक्ट करने से आपका ही नुकसान होगा। जो हेल्थ वर्कर, जो पुलिसमैन, जो सफाई कर्मचारी, जो वर्कर, जो रोड पे झाड़ू लगाने वाला है, उसका बहुत बड़ा पार्ट प्ले है इस टाइम पे, क्योंकि वो पॉलीथिन और वो उस थूक को साफ कर रहा है आपके को, जिस थूक पर आप थूक के आए हो। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उस थूक को जो थूकता है वो उसको साफ कर रहा है। दोस्तों, उनको सैल्यूट करना चाहिए, इन सबको उनके योगदान को याद करना चाहिए, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके, पॉजिटिविटी डेवलप करके, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कायम करके अपने आप को मजबूत करो, बिल्डअप करो, रिक्रिएशन पैदा करो, माइंड को डाइवर्ट करो, कोपिंग स्ट्रेटजी यूटिलाइज करो। जो मन में अच्छा लगे वो मन में काम करो। ठीक है दोस्तों, बस यही थोड़े से विचार मेरे मन में आए तो मैं आपके साथ शेयर करने का सोचा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
दोस्तों जिनको ये अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।